निकुंज नारायण सिन्हा, गीता परिवार, गुरुग्राम से। राधा 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 श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके प्रवचन से भगवत नाम जप की महिमा का बोध सदैव प्राप्त होता है। महाराज जी, एक बार नामनिष्ठ और नामग्रही शब्द को भी सुना आपसे। एक साधारण नाम जापक किस प्रकार उत्कृष्ट नाम आश्री, नामनिष्ठ और नामग्रही बन सकता है, इसका मार्गदर्शन करें। सेवक जी महाराज हमारे यहाँ बहुत बड़े रस सिद्ध महापुरुष हुए हैं। उन्होंने कहा, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलप तन कलप की अवधियानी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोर जानी, सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत। हमारी जो जीवनी है वो इतने में ही फंस गए जो सेवक जी कहें। हम काल के पास से स्वभाव से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे, और नवीन आशा भोग भोगने की बनी ही है, जीने की आशा बनी ही है, सुख की आशा बनी ही है, तो सब किया करा माटी हो जाता है। सुख की आशा, जीने की आशा, नवीन भोग भोगने की आशा जब नष्ट हो जाती है तब निरंतर नाम चलता है। यही आशा ही हमें भगवान के भजन में नहीं लगने देती। भले भोगे ना, पर एक आशा बनी हुई है अंदर से, देखो जाग के एक आशा बनी हुई है जीने की, सुख भोगने की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की, नाना प्रकार की। ये जब हम गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उचित आहार, पवित्र आहार, भगवत समर्पित आहार, उचित वार्ता, पवित्र वार्ता, भगवद वार्ता, न लोक वार्ता, न ग्राम्य वार्ता, न काम्य वार्ता। हमारा व्यवहार जब पवित्र होता, क्योंकि हमारी बाहरी वृत्तियां हो गई ना, अंतर्मुख वृत्ति तो है नहीं, बहिर्मुख वृत्ति है। बाहर से जब पवित्रता आए तो अंदर की पवित्रता जो नाम से प्रकट होने वाली है, दोनों का जहां मिलान हुआ तो परम पवित्र नाम में रुचि होने लगती है। अभी अंदर अपवित्र है वासना, पाप तो नष्ट होते संत दर्शन तीर्थ याटन आदि से, लेकिन पाप कराने की जो वासना है वो गंदगी हमारे अंदर फैला रही। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, और बाहर खान पान, दृश्य, आचरण वो गंदगी फैला रहे हैं। तो नाम परम पवित्र है, इसलिए हमारी नाम में रुचि नहीं हो पाती। रुचि ना होने के कारण निरंतरता नहीं बनती। निरंतरता ना होने के कारण जो नाम का महात्म्य है वो हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो पा रहा। अगर महात्म प्रकाशित हो जाए नाम का, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे क्षण के लिए भी नाम नहीं छोड़ सकता हो। एकादश स्कंद में नौ योगेश्वर कहते हैं, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर, त्रिभुवन यहाँ 2-4 हजार 10-5 हजार में प्रभु का नाम हम छोड़ देंगे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो प्रभु का आधे पल के लिए भी नाम न छोड़े उसे महाभागवत कहते हैं। अब ये हमें सुधारना होगा। निरंतर नाम जप करने के लिए हमारे अंदर की वासना और बाहर की भोजन क्रियाएं संग, इस पर ध्यान। अगर ये ठीक हुआ तो भजन बहुत जल्दी ठीक होगा। पर ये ठीक होता सत्संग से है, साधु समागम से है। जब विवेक जागृत होता है तब सब आशाओं के पास को काटने की उसमें सामर्थ्य होती है। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। जहां विवेक जाग, तो अगर ये वस्तु मिल गई तो क्या होगा, मरना तो है ही ना। अगर ये भोग मिल गया तो क्या हुआ, सब भोग ही तो रहे ना। अगर ये पद मिल गया तो क्या हुआ, काल तो नष्ट ही कर देगा ना। विवेक इतना जोर का होता है कि वो अंदर ही अंदर सब आशाओं की फांस नष्ट कर देता है। जहां आशा मिटी, नैराश्य इस जगत से हुआ, तहां भगवत मिलन की आशा जागृत हो जाती है। जब तक भोगों की, पद प्रतिष्ठा की, जीने की, सुख की आशा संसार में है, तब तक भगवत दर्शन की आशा प्रकट नहीं होती। जब लक्ष्य ही नहीं है भगवत दर्शन का, तो भजन में रुचि कैसे हो जाएगी। चलने में तभी आनंद आएगा जब लक्ष्य निश्चित हो जाए। राधा वल्लभ जी जाना है, कितना चले आए, अब आधा रह गया, और आनंद आए, और रफ्तार बढ़ेगी। अब बिना लक्ष्य के तो ऐसे है नहीं। तो हम जब लक्ष्य बनावे भगवत प्राप्ति और उसके अनुसार चलें, गंदी बातें, गंदा भोजन, गंदा दृश्य, गंदी क्रियाएं, इनका बाहर से और अंदर से गंदी वृत्तियों से उदासीन, न राग न द्वेष, और नाम जबरदस्ती जपे, फिर आगे का काम नाम संभाल लेता है। जितने भी आज तक अनुभवी महापुरुष हुए, सबको दिव्यता नाम से मिली है। तपस्या आदि से,
तीनों शरीरों को पवित्र किया जा सकता है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, लेकिन प्रेम नहीं। भगवान को नहीं खरीदा जा सकता तपस्या से, लेकिन नाम की ऐसी महिमा है कि ये दोनों बातें इसमें हो जाएंगी। भगवान बिक जाते हैं, अधीन हो जाते हैं नाम जापक के। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। भगवान को बस में कर लिया। भगवान इतना तक कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, शब्द याद रखो, सन्मुख हो ही न सकत मन। भगवान कह रहे हैं, भगवान गजब की बात है, बस छोटी मोटी बात नहीं, कि तुम जितना हमसे प्रेम करते हो हनुमंत लाल, जो हमारी सेवा, हमारे सुमिरन में तुम्हारा जो स्थिति है, जो तुम्हारा भाव है, मतलब मैं उसके बदले में तो कुछ दे ही नहीं सकता, और सकुच के कारण हमारा मुख ऐसे है। प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न तुम सन तात उरिन में नाही। यही प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी गोपियों से कह रहे हैं कि बहुत बार जन्म लेकर भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। क्या? एक एक वृत्ति कृष्ण को दे दी। मुरारी पादार्पित चित्त कृष्णाकार वृत्ति, एक एक वृत्ति। भगवान बिक गए, अपने को ऋणी मान रहे, क्योंकि महाप्रेमी है ना, वो अपने को ऋणी मान रहे हैं। हमको चाहिए कि इसी जन्म में हमारा एकतार भजन चलने, ये सब सिद्धियों की सिद्धि है, एकतार भजन चल रहा है। कोई प्रयास नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई अशांति नहीं, स्वाभाविक चल रहा है। तब कभी चिल्ला के रोना आ जाएगा एकदम, कभी एकदम लीला स्फूर्ति हुई, कृतकृत्यता का अनुभव करते एकदम शांत, कभी नृत्य कर रहा है, कभी गा रहा है, वो एक उन्मत्तता छा जाती। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंदी भर, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। जब जिस मार्ग में चलना है उसके अनुसार चलें, उसकी रहनी के अनुसार चलें, तब बात बनेगी। अब जो गंदी क्रियाएं होती रहे, गंदा आहार होता रहे, कुछ माला जपते रहो, तो बाद में आप कहोगे 20 वर्ष हो गए मुझे भजन करते हुए, कुछ नहीं मिला। आप ऐसा लोग कहते हैं आके, तो हम कहा देखो ये बात हमसे मत करो, नहीं मुझे जलन होती है, क्योंकि हम नाम की थोड़ी भी हेयता सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जीवन है हमारा। भाई जैसे हमने खीर पाई, मीठी लगी, तुम्हें कड़वी लग रही है, तो हम तो डांट देंगे आपको कि आप अपने पित्त रोग का इलाज कीजिए, तुम्हारी जबान खराब है। नहीं, खीर तो अत्यंत मीठी है। तो नाम, अरे नाम, नाम हमारा जीवन, हमारे गुरु का जीवन, हमारे इष्ट का जीवन, हमारे इष्ट का जीवन। देखो हमारे इष्ट हैं प्रिया प्रीतम, प्रीतम श्रीलाल जो महाराज, वो राधा राधा जपते ला, और लाडली जो कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम जपती है ना। जब हमारे आराध्य देव का जीवन नाम है, हमारे आचार्य का जीवन नाम है, हमारे गुरुजनों का जीवन नाम है, तो हम उस नाम की अवहेलना कैसे? तुम 18 वर्ष जप लो ना, हाँ फिर चमत्कार पैदा हो जाएगा। पर अपने लोग ऐसे करते, थोड़ा नाम जप लिया और फिर मनमानी आचरण। तो ऐसा हुआ कि रोज पोछा लगाते हैं हम, लेकिन हर खिड़की खुली है और धूल भरी आंधी आके गंदा कर देती, तो लाभ क्या मिला? बस साधना उपासना छिद्र रहित, छिद्र रहित, कोई दोष प्रवेश ना करे। ये सत्संग से सावधानी मिलती ना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। भजन पचता उसी का है जो किसी सिद्ध के हाथ के नीचे रह करके, अभिमान जिसका गलित हो गया है। देहाभिमान भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से गलित होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसै। जहां अहंकार गलित हुआ तो भजन पच गया। नहीं, भजन की अपच भी हो जाती है। मान लो आपके द्वारा थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार हुआ उस भजनानंदी के प्रति, और उसने संकल्प किया कि अच्छा तुम दिखाते तो मुझे साधारण बाबा जी समझते हो, जाओ। अब वो है ना पावर, उधर जाके वो करेगा। वो जहाँ किया तो अहंकार और पुष्ट हुआ कि यार मैंने जो सोचा हो गया, 4 लोग और प्रणाम, गया गया गया, जो मार्ग था छूट गया, वो समझ ले। तो भजन देखो किया, बचाया, पर अब पचा नहीं पा रहा। गुरु कृपा से भजन होता है, गुरु कृपा से भजन सुरक्षित रहता है, और गुरु कृपा से भजन पचता है। गुरुजनों की शरण, संतों की शरण रह करके यदि हम ऐसे चले तो हमारा भजन और मन दोनों एक हो जाएंगे। मन भजन बन गया,
भजन मन बन गया। ना ही न रहो हे माधव, अब कोई अन्य जगह ही नहीं रह गई।